वेलकम बैक टू स्टैंडर्ड इंग्लिश क्लासेस। स्टैंडर्ड इंग्लिश क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि कल के क्लास में नंबर ऑफ नाउन्स को मैं पढ़ाकर समाप्त किया था, जिसमें आप लोगों से बताया था कि मैं कल का क्लास जो शुरू करने वाला हूँ वो रहेगा प्रोनाउन। और आज का जो क्लास है मैं प्रोनाउन को लेकर आया हूँ, जिसमें हम जानेंगे प्रोनाउन क्या होता है और प्रोनाउन के डिफिनीसन क्या होते हैं, प्रोनाउन की आवश्यकता क्यों पड़ी, प्रोनाउन कैसे आया, ये सारी जो बातें हैं इस आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं। तो आइए समय को विलम्ब ना करते हुए हम सीधे टॉपिक पे चलते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे, मेरा हेडिंग है टॉपिक प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। प्रोनाउन मतलब क्या होता है? तो सर्वनाम। प्रोनाउन सबसे पहले समझिए कि प्रोनाउन होता क्या है और कैसे आया। तो प्रोनाउन जो होता है दो शब्द से मिलकर बना है, प्रो प्लस नाउन। प्रो प्लस नाउन से मिलकर बना है प्रोनाउन। प्रो का अर्थ होता है के स्थान पे, प्रो का अर्थ होता है के स्थान पे, जबकि नाउन का अर्थ होता है संज्ञा, जबकि नाउन का अर्थ होता है संज्ञा। तो यहीं पे इसका डिफिनीसन क्लियर हो जा रहा है कि प्रोनाउन यानी प्रो का अर्थ होता है के स्थान पे और नाउन मीन्स होता है संज्ञा। तो ऐसा शब्द जो नाउन के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। यही एक ही लाइन में यहाँ पे डिफिनीसन जो है क्लियर हो जा रहा है कि प्रोनाउन क्या होते हैं। तो प्रो का अर्थ होता है के स्थान पे और नाउन का अर्थ होता है संज्ञा, अर्थात ऐसा शब्द, ऐसा वर्ड जो नाउन के स्थान पे प्रयोग हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। आइए हम इसके डिफिनीसन को देख लेते हैं। इसके डिफिनीसन को जानने से पहले हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि प्रोनाउन का प्रयोग हम क्यों करते हैं, आखिर प्रोनाउन क्यों आता है और क्यों सेंटेंस में प्रोनाउन का यूज किया जाता है। आइए तो कुछ यहाँ पे सेंटेंस लिखे हुए हैं, इससे हम समझ लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, रमेश इज़ माई फ्रेंड, रमेश मेरा मित्र है। रमेश रीड्स इन क्लास 10, रमेश कक्षा 10 में पढ़ता है। रमेश हैज़ 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर, रमेश के 2 भाई और 1 बहन है। रमेश वॉक्स इन द मॉर्निंग, रमेश सुबह में टहलता है। तो आप देख रहे हैं इस जितने भी सेंटेंस है, इस सेंटेंस में जो भी वर्ड हम नाम यूज किए हैं रमेश, सबसे पहले आप प्रोनाउन को जानने से पहले आप मेरे पिछले क्लास में, यानी कि आप मेरे पिछले क्लास में जाके देखेंगे कि नाउन क्या होते हैं और नाउन किसे कहते हैं। जैसे कि मैं अपने क्लास में बताया हूँ कि कोई भी नाम होता है नाउन। तो आप देख रहे हैं इस सेंटेंस में यूज हुआ है रमेश। रमेश नाउन है, तो जहाँ नाम है वहाँ नाउन है, तो रमेश नाउन है। तो आप देख रहे हैं कि इस वाक्य में रमेश है, इस वाक्य में भी रमेश है, इस वाक्य में रमेश है, इस वाक्य में भी रमेश है। जैसे हम कह रहे हैं कि रमेश मेरा मित्र है, रमेश कक्षा 10 में पढ़ता है, रमेश के 2 भाई और 1 बहन है, रमेश वॉक्स इन द मॉर्निंग, रमेश सुबह में टहलता है। तो बार बार रमेश का नाम ले रहे हैं, जिससे क्या आ रहा है, वाक्य अच्छा नहीं दिख रहा है, वाक्य भद्दा लग रहा है, लैंग्वेज स्किल अच्छा नहीं हो पा रहा है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इस वे को चेंज कर हम इसके स्थान पे किसी ऐसे शब्द का प्रयोग कर देते हैं जिससे लैंग्वेज अच्छा होने लगता है और स्किल, लैंग्वेज के जो स्किल होते हैं वो अच्छे दिखते हैं। जैसे आप देखेंगे, रमेश इज माई फ्रेंड, ही रीड्स इन क्लास 10, ही हैज़ 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर, ही वॉक्स इन द मॉर्निंग। आप देख रहे हैं कि इस वाक्य में रमेश का प्रयोग एक जगह हुआ है और बाकी के जो सेंटेंस है उसके जगह पर ही का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? ही का। तो जहाँ जहाँ ही वर्ड आया हुआ है वो रमेश के स्थान पे ही प्रयोग हुए हैं। इसीलिए जो नाउन के स्थान पे वर्ड प्रयोग हो जाते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। तो आप क्लियर हो गए होंगे इस सेंटेंस से। आइए हम आगे के जो क्या बोलते हैं इसका डिफिनीसन है उसको हम समझ लेते हैं कि प्रोनाउन का डिफिनीसन क्या होता है। तो प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन, और प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? तो प्रोनाउन एक शब्द होता है जिसका जो प्रयोग होता है किसी न किसी नाउन के स्थान पर किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि प्रोनाउन के कुछ एग्जाम्पल लिखे गए हैं, जैसे ही, सी, इट, आई, वी, दे, यू, etc को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। etc को क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। अब आइए हम जान लेते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन।
काइंड्स ऑफ प्रोनाउन मतलब प्रोनाउन के प्रकार। जनरली प्रोनाउन के 6 प्रकार पढ़े जाते हैं, लेकिन मूल रूप से अगर कोई पूछता है प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं तो मूल रूप से प्रोनाउन के 11 प्रकार होते हैं, जो कि इस क्लास में आप समझेंगे कि मूल रूप से 11 प्रोनाउन के कौन कौन प्रकार होते हैं। तो आइए देखते हैं हम प्रोनाउन के प्रकार को। पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन। पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन जिसको कहा जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है पॉसेसिव प्रोनाउन जिसको कहा जाता है अधिकारक वाचक सर्वनाम। तीसरा होता है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जिसको कहा जाता है संकेतवाचक सर्वनाम। और चौथा होता है डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन जिसको कहा जाता है विभाग सूचक सर्वनाम। और पांचवा होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसको कहा जाता है निजवाचक सर्वनाम। छठवां होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन जिसको कहा जाता है परस्पर वाचक सर्वनाम। सातवां होता है रिलेटिव प्रोनाउन जिसको कहा जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। आठवां होता है इंडिफिनिट प्रोनाउन जिसको कहा जाता है अनिश्चित सर्वनाम, अनिश्चित वाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नौवां होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जिसे कहा जाता है प्रश्न सूचक सर्वनाम। इसी क्रम में होता है 10वां इम्पैथिक प्रोनाउन जिसे कहा जाता है दबाव सूचक सर्वनाम। 11वां होता है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन जिसे कहा जाता है विस्मयादि बोधक सर्वनाम। तो आप इस प्रकार से देख रहे हैं कि जो प्रोनाउन के काइंड्स होते हैं, प्रकार होते हैं, वह मूल से 11 होते हैं और जनरली कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो ये जितने भी पॉइंट्स देख रहे हैं इस क्लास में, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है आपको डिफाइन करके एक एक एग्जाम्पल के साथ और उसके डिफिनीसन के साथ आपको समझाए जाएंगे। इस क्लास में जो है आपको केवल प्रोनाउन के डिफिनीसन को समझाया गया है और प्रोनाउन का यूज कब हुआ, क्यों हुआ, इसको समझाया गया है और इसके प्रकार को बताया गया है। अगर आप अच्छे से प्रोनाउन जानना चाहते हैं तो उससे पहले आपको नाउन को जानना होगा। इसीलिए आप सबसे पहले मेरे पिछले वीडियो में जाएंगे और उसमें मैं सारा वीडियो नाउन से संबंधित डाला हुआ हूँ कि नाउन क्या होते हैं, नाउन किसे कहते हैं, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, उन सब चीज़ों को जानेंगे। उसके बाद ये जो आपका टॉपिक है प्रोनाउन, ये काफ़ी अच्छे से समझ में आएंगे। तो आइए एक बार फिर सरसरी निगाहों से देख लेते हैं कि प्रोनाउन के जो डिफिनीसन होते हैं और प्रकार होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले ये बात जानिए कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुछ सेंटेंस जो कि मैं लिखा हूँ कि रमेश इज़ माय फ्रेंड, रमेश रीड्स इन क्लास 10, रमेश हैज़ 2 brothers and 1 sister, रमेश वॉक्स इन द मॉर्निंग। इस सेंटेंस में आप देख रहे होंगे कि बार बार रमेश आ रहा है। बार बार क्या आ रहा है? तो रमेश आ रहा है, जिससे वाक्य अच्छा नहीं लग रहा है। तो दूसरे वाक्य में मैं रमेश एक बार लिखा हूँ और बाकी के स्थान पे ही का प्रयोग कर दिया हूँ, जिससे वाक्य क्या हो रहा है? सुटेबल दिख रहा है और अच्छा लग रहा है। तो ये शब्द जो है रमेश के स्थान पे प्रयोग हो गए हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, अर्थात प्रोनाउन कहते हैं। और प्रोनाउन का डिफिनीसन क्या होता है तो आप एक शब्द में समझ सकते हैं। प्रो का मतलब होता है के स्थान पे और नाउन का मतलब होता है संज्ञा, यानी ऐसा शब्द जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग हो जाए उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं डिफिनीसन, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। एग्जाम्पल, ही, सी, इट, आई, वी, दे, यू। ही, सी, इट, आई, वी, दे, यू को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के प्रकार तो मैं बताया हूँ प्रोनाउन के मूलतः 11 प्रकार होते हैं, लेकिन सामान्यतः 6 होते हैं। जैसे आप देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और आप देखेंगे रिस्पोरिकल प्रोनाउन, फिर देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, फिर देखेंगे इंडिफिनिट प्रोनाउन और उसी क्रम में देखेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इम्पैक्टिक प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। तो ये सारे जो टॉपिक आप देख रहे हैं इस क्लास में, ये सारे के सारे डिफाइन करके मैं अगले क्लास में आपको समझा दूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।